गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग इस समय बिहारी को पढ़ रहे हैं। बिहारी का जीवन परिचय आपने पढ़ा। अब उनके भक्त और नीति के दोहे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी क्रम में उनका पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय। कविवर बिहारी लाल राधा जी से प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे भगवान श्री राम को प्रसन्न करने के लिए लोग हनुमान जी से विनती करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए राधा जी से विनती कर रहे हैं। करें मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी, नागरी मतलब चतुर, मतलब मेरी समस्त सांसारिक, कविवर बिहारी लाल कहते हैं कि मेरी समस्त सांसारिक बाधाओं को वे चतुर राधा जी दूर करें। जा तन की झाई पड़े, जिनके शरीर की परछाई पड़ने मात्र से श्याम हरित दुति होए। मतलब श्याम हरित मतलब कि कृष्ण हरित दुति होए, मतलब प्रसन्न हो जाते हैं। जिनके परछाई पड़ने मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, वे राधा जी मेरी समस्त सांसारिक बाधाओं को दूर करें। दूसरा है, मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। मोर मुकुट की चंद्र कनु, भगवान श्री कृष्ण मोर पंखी का मुकुट धारण करते हैं। और आप देखे हैं कि मोर की जो पंखी होती है, पंख जो होता है, उसमें कई गोलाकार होता है। बीच में जो वो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें कई जो है गोले बने होते हैं। उनका आकार जो है वो चंद्राकार होता है। तो भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य इतना अधिक है कि जिसे देख करके कामदेव ही उनसे ईर्ष्या कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंद नंद, मतलब नंद नंदन कृष्ण के सिर पर जो मोर पंखी के मुकुट की चंद्रिकाएं सुशोभित हो रही हैं, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शशि शेखर की अकस। शशि शेखर मतलब भगवान शंकर, उनके शशि, शशि मतलब मस्तक पर, शेखर मतलब चंद्रमा। उन शशि मतलब चंद्रमा और शेखर मतलब मस्तक पर, मतलब उनके मस्तक पर जो चंद्रमा है, मतलब मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद, मानो कामदेव सैकड़ों चंद्रमाओं को अपने मस्तक पर धारण कर लियो। मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंद नंद, मतलब मोर मुकुट की, मतलब जो मोर पंखी का मुकुट है, कह रहे हैं कि मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंद नंद। शशि शेखर मतलब होता है शंकर, मतलब जिस प्रकार शंकर के मस्तक पर चंद्रमा है, तो वही यहाँ कह रहे हैं कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण के मोर पंख के मुकुट की चंद्रिकाएं ऐसे शोभायमान हो रही हैं, मानो भगवान शंकर के प्रति ईर्ष्या के कारण कामदेव ने सैकड़ों चंद्रमाओं को अपने मस्तक पर धारण कर लिया है। मतलब भगवान श्री कृष्ण के मोर पंख के जो चंद्रिकाएं हैं, उनको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि कामदेव शंकर के मस्तक पर चंद्रिकाओं को देख करके ईर्ष्या के कारण सैकड़ों चंद्रमा अपने मस्तक पर धारण कर लिया हूं। अगला कह रहे हैं कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मतलब भगवान श्री कृष्ण पीतांबर धारण किए हुए हैं और उनका पीतांबर
उनके उस सांवले शरीर पर इस प्रकार सुशोभित हो रहा है कि उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो नीलमन शैल पर, मतलब मानो नीलमन मणि पर्वत के ऊपर जो बर्फ से ढका हुआ है उस पर प्रभात कालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हूं। मतलब प्रातःकाल जब सूर्य नीचे से उदित होता है तो उसका प्रकाश जो है जब पर्वत के ऊपर बर्फ से ढकी चोटियों के ऊपर पड़ता है तो वो चमकता है। तो वही स्थिति यहाँ बन रही है कि प्रभात कालीन सूर्य मानो उदित हो रहा है और उसकी किरणें जो है नीलमणि पर्वत के ऊपर पड़ रही हैं। उसे देख करके मतलब श्री कृष्ण के वस्त्रों को उनके शरीर पर देख करके ऐसा ही प्रतीत होता है। कह रहे हैं कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। मतलब यहाँ श्याम का दो अर्थ है, एक श्याम मतलब होता है सांवला शरीर और एक श्याम मतलब कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर पर पीतांबर को ओढ़े हुए हैं और वो इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत के ऊपर प्रभात कालीन धूप पड़ रही हो। मतलब नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात, नीलमणि पर्वत के ऊपर प्रभात कालीन धूप पड़ रही हो। अगला है अधर धरत हरिकै परत ओठ दीठ पट ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत। अधर धरत हरिकै परत ओठ दीठ पट ज्योति। अब देखिए यहां होठ का रंग कैसा है, लाल है। दीठ दृष्ट काली है। पट वस्त्र वो कैसा है, पीला है। मतलब कह रहे हैं कि अधर धरत हरिकै, मतलब भगवान श्री कृष्ण के होठों पर धारण करते ही क्या धारण कर रहे हैं, हरित बांस की बांसुरी, हरे बांस की बनी हुई बंसी। हरे बांस की बनी हुई बंसी को भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पर धारण कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि होठ दीठ पट, उनके लाल होठ, काली दृष्टि और पीले वस्त्र का प्रकाश उस हरे बांस की बांसुरी पर ऐसा प्रतीत होता है इंद्रधनुष रंग होत, मानो 7 रंगों की इंद्रधनुष सुशोभित हो रही हो। मतलब जैसे हरे रंग के बांस की बांसुरी है और उस पर उनके होठों का लाल रंग पड़ रहा है। दृष्टि की काली और सफेद, जो बीच की पुतली आप देख रहे हैं वो काली है और अगल बगल जो है वो सफेद है। तो सफेद और काला वो पड़ रहा है और उसके बाद उनका जो पीतांबर है पीला, वो उसका प्रकाश पड़ रहा है उस हरे बांस की बांसुरी पर। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इंद्र धनुष सुशोभित हो रही हो। मतलब कह रहे हैं कि कबीर बिहारी लाल कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के होठों पर रखते ही उनके बंसी, उनके लाल होठ श्वेत श्याम और अरुण दृष्ट, लाल दृष्ट, पीत वस्त्र मतलब पीला वस्त्र और हरे रंग की बंसी। तो इस प्रकार से ये विविध रंगों वाली इंद्रधनुष के समान सुशोभित हो रही है। अगला कह रहे हैं कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। कबीर बिहारी लाल कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम करने वाले इस हृदय की दशा को कोई नहीं समझ सकता। या अनुरागी चित्त की, मतलब हमारे इस भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी मन की स्थिति को कोई नहीं जान सकता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, मतलब इसकी दशा को, इसकी गति को कोई समझ
नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रेमी मन की दशा को कोई समझ नहीं सकता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, मतलब जैसे जैसे यह कृष्ण के रंग में, श्याम रंग मतलब कि श्याम मतलब कृष्ण का प्रेम, और श्याम रूप मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में जैसे जैसे ये डूबता है त्यों त्यों उज्जवल होए, वैसे वैसे ये क्या होता है, निष्पाप होता है, पाप रहित होता है, उज्जवल। उज्जवल मतलब निष्पाप, मतलब जैसे जैसे ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता है वैसे वैसे जो है ये क्या होता है, उज्जवल हुए, वैसे वैसे यह निष्पाप होता चला जाता है। मतलब भगवान श्री कृष्ण के, कबीर बिहारी लाल कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी हमारे इस मन की दशा को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता है। ये जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबता है वैसे वैसे यह पाप रहित होता चला जाता है। चलिए अगला आगे हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।